Today I have came up with another video, and in this video we are going to cover up the topic that is classification of business activities. तो already we have covered up कि business profession या employment क्या होता है, and अब in this video we are going to cover up कि जो business activities होती हैं उनकी क्या क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से बेसिस पे उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. So let's get started with the video. So first of all, we are having a few questions related to our previous videos. So let's check out them just to recall the concepts only. The very first question is कि we are given up with 3 activities and we have to classify these 3 activities as business, profession and employment. So the very first activity is मोहन is selling books on the behalf of his employer. कि मोहन जो है बुक सेल कर रहा है, मतलब कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर्स. कि वो खुद से नहीं कर रहा है, उसका खुद का काम नहीं है, वो किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है. दूसरी चीज यहाँ पे सिंपली स्टेटेड है कि एम्प्लॉयर है, तो दैट्स द केस फॉर एम्प्लॉयमेंट. देन इज रीटा प्रैक्टिसिंग लॉ और डूइंग लीगल प्रैक्टिस. कि रीटा जो है वो लॉ की प्रैक्टिस को कैरी आउट कर रही है या लीगल प्रोफेशन में है. डिफाइंस द प्रोफेशन. एंड अ कार्ट वेंडर इज सेलिंग टॉयज इन अ फेयर. कि एक पर्सन किसी फेयर में, मेले में टॉयज सेल कर रहा है, तो दैट इज एन एक्ट ऑफ बिजनेस. The next one we have is Rakhi sold out her books to her friend for rupees 5,000 and earned a profit of rupees 1,000. Is this activity of hers is a business? यहाँ पे डिफाइंड है कि राखी ने अपनी बुक्स बेची अपनी फ्रेंड को फॉर 5,000 रुपीज एंड अगेन शी हैज अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,000. और हमें ये बताना है कि क्या ये एक्टिविटी जो है वो बिजनेस है या नहीं है. डेफिनेटली इकोनॉमिक टर्म्स में है, पैसे की लेन देन हुई है, प्रॉफिट जनरेट भी हुआ है, बट दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी क्योंकि राखी ने बुक्स जस्ट अपनी फ्रेंड को सोल्ड आउट की हैं, अपनी ही पुरानी बुक्स सोल्ड आउट की हैं या अपनी बुक सोल्ड आउट की हैं. इट इज नॉट कैरिड बाय राखी ऑन डेली बेसिस. राखी ये काम रिपीटेटिवली नहीं करती है, रेगुलरिटी में नहीं करती है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. देन वी हैव अ फेमस डॉक्टर चार्जेस हाईली फॉर कंसल्टेशन फ्रॉम हिज पेशेंट्स. एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा चार्ज लेता है फॉर द कंसल्टेशन एंड रिफ्यूजेस टू ट्रीट पुअर पेशेंट्स. लेकिन गरीब पेशेंट्स या जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उन्हें ट्रीट करने के लिए मना कर देता है बिना कंसल्टेशन चार्जेस के, कि पैसा देंगे तो उन्हें ट्रीट किया जाएगा, अदरवाइज नॉट. And also he pays attention to the medical representatives and agents of pharma company. की जो बड़े बड़े लोग हैं या ऑथोराइज्ड लोग हैं उनको अटेंशन ज्यादा दी जाती है उस डॉक्टर की तरफ से. एंड टेक्स गिफ्ट्स, उनसे गिफ्ट्स भी रिसीव किए जाते हैं और डेफिनेटली उनसे कमीशन भी ली जाती है. सो नाउ वी आर हैविंग द क्वेश्चन कि इज दिस अ प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि प्रोफेशनल बिहेवियर में इक्वालिटी शुड बी देयर. आपको सर्विस मोटिव ज्यादा ऊपर रखना है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. And is he following code of conduct? Definitely not, because like he is not taking care of the poor patients. And also जो है डॉक्टर्स का जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको भी फॉलो अप नहीं किया जा रहा, क्योंकि डॉक्टर्स की प्रोफेशनल कंडक्ट में सबसे पहली प्रायोरिटी इज टू देयर पेशेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग. So these are some questions for recalling your previous concepts. Now let's move to further thing. So now we should know about business activities. कि business activities क्या होती हैं? Business activities basically वो activities होती हैं that are associated with the production or manufacturing of goods and services. कि हम production करें, manufacture करें किसी भी तरह के goods को या किसी भी service को, एंड ऑल्सो ये भी कंसिडर करें कि वो जो गुड्स या सर्विसेज हमने प्रोड्यूस की हैं वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाई जाएंगी, जस्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स
want, and of course ये सब करने के बाद हमें क्या प्रॉफिट रिसीव होगा. सो दिस होल कंसेप्ट इज टर्म्ड एज बिजनेस एक्टिविटीज. सो लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन. It refers to an economic activity, definitely पैसा involve होगा, that is involved in the production or manufacturing of goods and services, I've already discussed, and also carrying them from the place of production to the place of consumption. कि जहाँ पे produce हुआ वहां से जहां तक उसकी कंजम्पशन होनी है वहां तक उन प्रोडक्ट्स को अवेल कराना इज ऑल्सो covered under the business activities, just to meet the demands of the customers को satisfied रखना, उनकी डिमांड्स को कंप्लीट करना, उनकी डिमांड्स को मीट आउट करना, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर को भी सेटिस्फाई रखना प्लस बिजनेस अपनी भी प्रॉफिट अर्निंग करेगा. अब वो कैसे, वेदर डायरेक्ट पर्सनली जाकर या फिर इनडायरेक्टली, बीच में कुछ मिडल मैन लगाकर. सो दिस इज बिजनेस एक्टिविटी. इन शॉर्ट वी कैन से कि जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है ना वो हमारी इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स दोनों को कवर अप करती हैं. So business activities are sum total of industry and commerce. Now we can check out कि जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं वो ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं. जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि बिजनेस एक्टिविटी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. द वेरी फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज कमर्स. तो इंडस्ट्री क्या होती है, लेट्स चेक आउट. अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट इंडस्ट्री की इंडस्ट्री क्या होती है, इस फर्दर सब टाइप्स क्या होते हैं, एंड इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अप द कमर्स कंप्लीटली. सो इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है. अब हमने जो बिजनेस एक्टिविटी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, this part of the definition comes under industry and the remaining one comes under the commerce. Industry refers to the process by which raw materials are transformed into useful goods. कि जहाँ पे हम प्रोसेसिंग कर कर अपने रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में ट्रांसफर करते हैं और वो फिनिश गुड्स जो हैं फर्दर कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को अचीव करते हैं. Let's check out the other one. It is economic activity which undertakes the production and manufacturing of goods and services. कि जो business activities हैं उसमें सिर्फ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से जो भी रिलेटेड कंसेप्ट होगा दैट कम्स अंडर द इंडस्ट्री, एंड द रिमेनिंग की हम अपने प्रोडक्ट्स को, फिनिश प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, दैट कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ कमर्स. तो अब हमने इंडस्ट्री का तो मतलब समझ लिया. हमने इंडस्ट्री की डेफिनेशन में ये पढ़ा कि प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की. तो अब वो जो गुड्स हैं दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर थ्री टाइप्स. तीन तरीके से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं. प्रोड्यूसर गुड्स जिन्हें हम कैपिटल गुड्स भी कहते हैं, देन कंज्यूमर गुड्स एंड देन इंटरमीडिएट गुड्स. सो सबसे पहले प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रही है ताकि दूसरी इंडस्ट्री प्रोडक्शन की प्रोसेस कैरी आउट कर सके. मतलब सपोज एक इंडस्ट्री है वो प्रोडक्शन करेगी, बड़ी बड़ी मशीन्स बनाएगी, देन वो मशीन्स जो है जाकर किसी और इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में हेल्प करेगी. दीज टाइप्स ऑफ गुड्स आर नॉन एज कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स. तो डेफिनेटली ये गुड्स जो है वो हाईली कॉस्टली होंगे, बहुत ज्यादा कॉस्टली होंगे. एंड कुछ एग्जांपल्स है जस्ट लाइक मशीनरी, पूरा का पूरा प्लांट सेटअप होता है, या इम्प्लीमेंट्स, जो भी औजार या जो भी चीजें जो है प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करने में यूज किए जाते हैं, दीज आर नॉन एज इम्प्लीमेंट्स. देन वी हैव इज कंज्यूमर गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट आर डायरेक्टली पुट टू यूज, जिसे डायरेक्टली कंज्यूमर यूज कर लेता है, मतलब उससे फर्दर प्रोडक्शन कैरी आउट नहीं होती.
प्रोड्यूसर गुड से प्रोडक्शन कैरी आउट होती है, लेकिन कंज्यूमर गुड से प्रोडक्शन कैरी आउट नहीं होती, जस्ट वो ऑलरेडी फुली फर्निश्ड गुड्स होते हैं एंड कंज्यूमर जो है उन्हें डायरेक्टली यूज कर लेता है. अब सपोज वी कैन से मार्केट में मेडिसिन आती हैं, तो डायरेक्टली कंज्यूमर उसे परचेज करता है एंड कंज्यूम कर लेता है. कंज्यूमर को अगेन उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन नहीं करनी होती. So medicines are the example of consumer goods, and also it has been given here like bread, cloth, medicines. These are also the example of consumer goods. Now the turn comes for intermediate goods. So intermediate like in between the journey types. तो intermediate goods वो goods होते हैं like कि आधे कहीं से produce हुए हैं and further उन्हें किसी और process में carry out होना पड़ेगा and then वो finished goods बनेंगे. तो just like कि some industries manufacture such goods as are processed in some other industries to produce some need based goods. कि जस्ट लाइक कि हम प्लास्टिक की या रबर की बात करें तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जो पहले प्लास्टिक को बनाएंगी, देन वो प्लास्टिक किसी और इंडस्ट्री में जाके उससे हमारे टेबल्स, चेयर्स एंड फर्दर थिंग्स बनेंगी. सो दीज आर दोज गुड्स जो एक इंडस्ट्री में प्रोसेस होते हैं ताकि वो दूसरी किसी इंडस्ट्री में काम आ सकें. फर्दर प्रोडक्शन कैरी आउट करने वाले गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होंगे. इंटरमीडिएट से फर्दर प्रोडक्शन कैरी आउट नहीं होती, बल्कि इन गुड्स को एज अ मटेरियल यूज किया जाता है और इन्हीं गुड्स पे जो है फर्दर प्रोसेसिंग करके इन्हें फिनिश्ड या फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज 3 टाइप्स ऑफ गुड्स. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर थिंग्स. So now we are having the types of industries. Till now we have covered up कि कौन कौन से goods हैं जो industries produce करती हैं. Now the topic comes of कि industries कौन कौन सी types की हैं. The very first is primary, then secondary and then tertiary. The very first is primary. Primary industries वो industries होंगी जो डायरेक्ट नेचर के कांटेक्ट से आएंगी, जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगी जस्ट टू प्रोड्यूस द थिंग्स दैट कैन बी अ रॉ मटेरियल टू सम अदर इंडस्ट्रीज. तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज refers to that industry which produces unrefined raw material out of finished goods are made. यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे हम रॉ मटेरियल बनाएंगे और ये जो रॉ मटेरियल है ये फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा. सो दिस प्रोसेस कम्स अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्री. देन वी आर हैविंग सेकेंडरी इंडस्ट्री. ये वो इंडस्ट्री होगी कि जो रॉ मटेरियल हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री से रेडी हुआ है उस रॉ मटेरियल को यूज करके हम आगे प्रोसेसिंग करेंगे, यानी हम अपना फिनिश्ड आइटम या फिनिश्ड आउटपुट या फिनिश्ड गुड्स प्रिपेयर करेंगे. तो प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है हमें प्रोसेसिंग करने के बाद, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम उस रॉ मटेरियल को जो प्राइमरी इंडस्ट्री में रेडी हुआ है उस रॉ मटेरियल को सेकेंडरी में यूज करते हैं ताकि हम उन्हें फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर सकें. देन इज टर्शरी इंडस्ट्री. इट इज दैट इंडस्ट्री which provides services which helps the business to move unhindered. कि टर्शरी सेक्टर में, टर्शरी इंडस्ट्री में हम कोई गुड्स की प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो उन प्रोडक्शन को, इन दोनों इंडस्ट्रीज को असिस्ट करती है. टर्शरी इंडस्ट्री जो है हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है टू बोथ ऑफ दीज इंडस्ट्रीज, कि हम अपने बिजनेस को बिना रुकावट के अनहाइंडर्ड चला सकें. दैट वर्क इज डन बाय टर्शरी इंडस्ट्री. नाउ जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री अभी पढ़ी है, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव.
तो जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है विच इज रिलेटेड टू द ब्रीड ऑफ एनिमल्स और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, जो हमारी वेजिटेशन है प्लस जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी ब्रीड को इंप्रूव करना इस इंडस्ट्री के अंडर आता है। बेसिकली हम इसमें जो है हमारे लाइफ स्टॉक की बात करते हैं, जस्ट लाइक एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटिंग, these activities are covered under genetic industry. Then we have is extractive industry. तो इसमें बेसिकली नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि सम रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर, नेचर से हम कुछ रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालेंगे, जस्ट लाइक कि अर्थ से हम लोग कोल, आयरन एंड गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड ऑल्सो जिस फूड ग्रेन्स और रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर से हम लोग रिसीव करते हैं, तो दैट कम्स अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एंड हेयर वी आर हैविंग द टर्शरी इंडस्ट्री। तो टर्शरी इंडस्ट्री में बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, गुड्स का कोई लेना देना नहीं होता। और टर्शरी इंडस्ट्री में वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जस्ट लाइक जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो इन इंडस्ट्रीज में अराइज हुई हैं अब तक और हो सकती हैं, उनका सॉल्यूशन टर्शरी सेक्टर या टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि एक कंडीशन है, टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, it is resolved by the transportation which is provided by the tertiary industry. And of course जहां हमें पैसे की प्रॉब्लम हो तो वहां we are having banking sector। अगर हमें किसी सामान को इधर से उधर पहुंचाने में रिस्क है या उसको अपने साथ स्टोरेज में रखने में रिस्क है, then we have इंश्योरेंस। अगर या अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम हो तो देयर इज एडवर्टीजमेंट। एंड अगर स्टोरेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड्स अस द फैसिलिटी ऑफ वेयर हाउसिंग, जहां पे हम अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हैं और बड़े बड़े गोडाउन्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं वेयर हाउसिंग की तरफ से, और हमारे गुड्स जो हैं वहां पर स्टोरेज में रहेंगे प्लस सेव रहेंगे, और जिस तरह के एनवायरनमेंट उन गुड्स को रिक्वायर्ड होगा वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज होती हैं, लाइक टेम्परेचर हाई वाली स्टोरेजेस भी होती हैं एंड मॉडरेट स्टोरेजेस भी होती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर देयर। नाउ द टर्न कम्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री भी फर्दर टू टाइप्स की है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहां पे हम चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब हम अपने रॉ मटेरियल को या तो सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। हम रॉ मटेरियल से एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं जो फ्यूचर में जाकर कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कॉटन से क्लोथ्स बनाते हैं या बैम्बू से, पेड़ से हम पेपर बनाते हैं, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एंड ऑल्सो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री वी हैव, कि कंस्ट्रक्टिव नाम से पता चल रहा है जैसे हम कुछ चीजों को, काफी सारे एलिमेंट्स को मिक्स कर कर एक प्रोडक्ट तैयार करें, दैट कम्स अंडर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अंडर दिस द वर्क्स आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज, की जो चीजें दूसरी इंडस्ट्री ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी है, हम उन सारी चीजों को, उन सारे फैक्टर्स को मिलाकर फर्दर काम करेंगे। जस्ट लाइक कि हम सीमेंट, आयरन एंड ब्रिक्स को यूज करके बिल्डिंग या रोड्स को बनाते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। एंड नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, सो लेट्स चेक आउट व्हाट आर दीज टाइप्स। सबसे पहला वी हैव इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में काफी सारे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं आउट ऑफ वन थिंग। हियर इज द मेन थिंग, आउट ऑफ वन थिंग, कि एक प्रोडक्ट है उससे हम काफी सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। और इसका एग्जाम्पल है कि जब हम क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल एंड गैसोलीन या और भी आइटम्स जो हैं वो
एक्सट्रैक्ट करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, सो दैट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। द अदर वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री में चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं फ्रॉम द रॉ मटेरियल बाय पासिंग द रॉ मटेरियल थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। कि हमें एक चीज, एक प्रोडक्ट रेडी करना है, उसके लिए हमें उस प्रोडक्ट को काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस से लेकर के जाना पड़ता है। जैसे कि हमें शुगर केन से अगर शुगर बनानी है तो डायरेक्टली एक मशीन में डालकर हमारी शुगर तैयार नहीं हो जाएगी। हमें उस शुगर केन को प्रोसेस करना पड़ेगा, देन अगेन प्रोसेस करना पड़ेगा, देन प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड काफी सारे राउंड्स ऑफ प्रोसेसिंग के बाद वी गेट द शुगर। द अदर वन इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होगा कि हम बहुत सारे एलिमेंट्स का या बहुत सारे रॉ मटेरियल को मिक्स अप करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दीज टू आर सिंथेटिक एंड एनालिटिकल इंडस्ट्री आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। एनालिटिकल में एक प्रोडक्ट से काफी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे और यहाँ पे काफी सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनेगा। जस्ट लाइक हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय मिक्सिंग द लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। तो this is an example of synthetic industry. Then we have is assembling industry. Assembling नाम से समझ आ रहा है कि हम प्रोडक्शन नहीं कैरी आउट करेंगे, प्रोडक्शन ऑलरेडी काफी सारे जगह पर हुई है, काफी सारी इंडस्ट्रीज में हुई है, वहां से सबके प्रोडक्ट्स लेंगे और अपनी इंडस्ट्री में सिर्फ उनको असेंबल करेंगे, जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, ताकि हम एक नया प्रोडक्ट बना सकें। दिस is the industry wherein the manufactured parts by the different industries are assembled to produce new and useful product. अब इस केस में पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पार्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से बनकर आते हैं, उनका वो फिनिश गुड होता है, फाइनल आउटपुट होता है, एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री में आके उन सब चीजों को इकट्ठा जोड़ दिया जाता है और एक नया आउटपुट तैयार कर दिया जाता है। जस्ट लाइक इज द केस ऑफ साइकिल्स, टेलीविजन, स्कूटर्स। तो इस केस में भी इनके जो पार्ट्स हैं वो बाहर वाली इंडस्ट्री से बनवाए जाते हैं एंड खुद की इंडस्ट्री में इन्हें सिर्फ असेंबल किया जाता है। So that's it for today's video. I hope you understood it well. And if you guys have any query, any doubt, you can let me know in the comment section below. And I'll definitely try to solve your query as soon as possible. I'll be coming up with more such stuff. Till then, stay connected. Good luck.